हटाओ रुको, हटाओ, गरीब बच्चा कहाँ से आ गया। दरभंगा से तो बताएंगे मखाना कितने कम दामों में खरीद। अभी पता चला ना स्टार्टअप के बारे में, किसी के पास कोई आइडिया है ऐसा? कोई सोचा होगा ना भी, जैसे आ रहा होगा तो प्रफुल्ल का तुम लोग देखे होगे, तो तुम लोग भी सोचे होगे कि हम लोग भी कुछ स्टार्टअप करें। तो किसी के पास कोई आइडिया ऐसा आया है? चीजों पे काम करते हैं वो एंटरप्रेन्योर हुए, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो स्टार्टअप बिहार जो है ना, बहुत सारा प्रोग्राम चलाया है जिसके थ्रू की है बच्चों को जो गाइड किया जाता है। एक स्टार्टअप बिहार पे जो है इसका ओपन ऑनलाइन कोर्स भी होता है, जिसमें हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे, लेकिन स्टूडेंट लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिर धीरे धीरे वो सब जो है खत्म ऐसे होते चला गया। पर अभी भी यहाँ पे ऑनलाइन सेशन, मेंटरशिप वगैरह जो भी चलता है। अगर तुम लोगों में से किसी के पास भी कोई सा भी आइडिया होगा, तुम लोग लेके आओगे। अगर तुम लोग को मेंटर चाहिए कि मैम ऐसे मेरे पास आइडिया, इसके रिगार्डिंग हमको मेंटर चाहिए, तो सब कुछ यहाँ से तुम लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा है अवेयर एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, इनोवेशन चैलेंज, बिजनेस प्लान। जैसे अभी हम लोग बोले ना, जो हम लोग कंपटीशन करवाते हैं उसके थ्रू भी अवेयरनेस होता है कि चलो उसका आइडिया भी सुने ही तुम, इसी के थ्रू 2-4 और आइडिया तुम्हारे मन में आएगा। तो ऐसा थोड़ी है बस आइडिया आने से, आइडिया पे काम भी करना होता है। तो इन लोगों के लिए, इन सब चीज के लिए भी हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग सपोर्ट का बात किए थे ना, किस तरीके का सपोर्ट। देखो एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, डायरेक्ट टू क्रेडिट थ्रू बैंक, ये सब जो है यहाँ से सपोर्ट दिया जाता है। तब बिहार या फिर सब एग्रीज में अप्लाई करने के लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे? कोई सा भी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें अप्लाई करने के लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे? जिनके पास आइडिया है, ठीक है। दे रहा है इसमें 10 लाख दिया जाता है 0% इंटरेस्ट के साथ। 10 साल तक के लिए आपको 10 लाख का एक भी रुपया नहीं लगेगा, और 10 साल के बाद आपको वो 10 लाख जो है रिटर्न करना पड़ता है। तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप वो चलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब चल जाता है तो सबसे ज्यादा इनकम स्टार्टअप से ही है, ठीक है। अभी समझ आया ना? फंड जो कि आपको पैसा दिया गया तो आपको रिटर्न करना है, पर ग्रांट जो है वो आपको दिया गया तो वो आपसे लिया नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रांट अगर आपको दे दिया जाएगा तो फिर कैसे कहाँ पे खर्च किए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबका लगता है। से पता चल रहा है ना, सत्तू पे वो काम कर रहा, और सत्तू पे काम करते हुए उसको स्टार्टअप बिहार से 10 लाख मिला है, सब एग्री से उसको 20 लाख मिला है। तो बस सत्तू पे वो काम कर रहा है और उसका कोई काम नहीं है। पर वो अभी हम लोग तो स्टार्टअप के बारे में पढ़ लिए हैं। अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है पता है? स्टार्टअप बिहार का हुआ। अब बताओ स्टार्टअप बिहार में जो फंडिंग मिलता है वो कौन कौन से सेक्टर को मिलता है? नहीं, ओवरऑल सारे सेक्टर को मिलता है। अभी आईटी सेक्टर यहाँ पे है कि कहाँ है? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। यहाँ रहते हुए भी हम लोग भागलपुर से जाके प्लांट लाते हैं, पॉट लेके आते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसको गिफ्ट करना होता है किसी को। यहाँ पे जब भी प्रोग्राम होता है तो कहाँ से, बाहर से फ्लावर पॉट और ये सब मंगवाया जाता है। तो अगर इस पे हम लोग काम तो अगर नर्सरी मैनेजमेंट पे तुम लोग कुछ काम करोगे तो इस पे भी अच्छा चल सकता है। और हमारे पास बहुत सारा ऐसा स्टार्टअप है जो कि कंपोस्टेबल, जो बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो बना रहा है। अभी हम लोग बात किए, वो कल आएंगे तो उनसे भी तुम लोग बात करके अपना पॉट का बात कर सकते हो। तो ये सब अच्छा स्टार्टअप चल सकता है, ठीक है। तो किसी का कुछ क्वेरी है? अभी एक ही खत्म हुआ, अभी एक बचा हुआ है। जो जानवर है भाग जाता है, अगर कुत्ता घुसा तो वो शेर का आवाज निकालेगा या कुछ ऐसा निकालता है जिससे कि वो डर के इंसान भाग जाता है। दूसरा, जैसे कि ये देखिए, ये क्या का बना हुआ है? ये क्या का लीफ है? मेज लीफ है। तो ऐसे ये मेज लीफ है, उसको शेप देके ऐसे ये कटोरी का शेप दिया गया है। ये स्मॉल साइज का है, इसी में अलग अलग साइज का आता है। जो ऊपर का मक्का का छिलका हुआ वो थोड़ा और बड़ा होता है। तो देखो इसी से देखिए कितना बड़ा ये कटोरी बनेगा। तो इसी लीफ को इसमें शेप देके ऐसे इसका यूज किया गया। ऐसे तो जानवर भी मेज के लीफ को नहीं खाना चाहता, जब ये ड्राई हो जाता है तो कोई जानवर खाना चाहता है? नहीं खाना चाहता। तो उसी का जो वेस्टेज है, वेस्टेज से ये वेल्थ बना है। वेल्थ मतलब कि जब हम लोग इसको सेल करेंगे तो इससे मनी आएगा। तो ये वेस्टेज है और ये वेल्थ है। तो ये एक हुआ एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज करके ऐसे वेल्थ क्रिएट करना। हम लोग का ये एक स्टार्टअप है। इसके फाउंडर जो है उनका नाम है नाज ओजैर, और इसके स्टार्टअप का क्या नाम है? MNO स्वदेशी, MNO स्वदेशी ऐसे करके। ये बिहार का स्टार्टअप है। अब हम लोग दूसरा स्टार्टअप देखते हैं, मखाना। ये एक नॉर्मल मखाना हुआ, ठीक है। मखाना सब लोग जानते हैं, ये नॉर्मल मखाना हुआ जिसको कि ऐसे हम लोग मार्केट में ऐसे प्लास्टिक में ही लेते हैं ना।
लेकिन इसी का पैकेजिंग करके इसको इसमें वैल्यू ऐड करके मतलब इसका वैल्यू कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, जब इसको हम लोग अलग अलग इसमें फ्लेवर मिक्स करेंगे, इसका पैकेजिंग करेंगे, तो वैल्यू ऐड करना उसको बोलते हैं। एक तिरहुत वाला स्टार्टअप है, इसके फाउंडर का नाम है अभिनव झा, ठीक है। वो जो है मखाना बेस्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे कि देखो मखाना से हम लोग ये चॉकलेट बना, ठीक है, ये मखाना चॉकलेट है, ठीक है। इसमें क्या है, अंदर मखाना ही मिलेगा, ऊपर से ये चॉकलेट कोटेड है। तो एक ये भी बिहार का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी में मखाना से ये कुकीज बना हुआ है। जनरली ऐसे मखाना खाते थे, लेकिन अब उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है। तो ये मखाना कुकीज हो गया। ये मखाना से प्रोटीन पाउडर बना हुआ है, ठीक है। मखाना न्यूट्रिशियस होता है, तो उसमें और उसका क्या क्या और इसमें ऐड करके हम लोग इसमें वैल्यू ऐड करके इसका पाउडर बना हुआ है। ये भी किसका है, तिरहुत वाला का है। ये जो हम लोग चिप्स और लेज खाते हैं ना, क्या खाते हैं ना हम लोग, क्रीम एंड ओनियन। तो ऐसे ही चिप्स की जगह पे हम लोग मखाना का भी यूज कर सकते हैं। मखाना में क्रीम एंड ओनियन फ्लेवर मिला हुआ है, इसमें पेरी पेरी फ्लेवर मिला हुआ है। तो ऐसे करके मखाना को वैल्यू एडेड बनाया गया है। ये क्या है, ये एक ये पानी का ही बॉटल है, लेकिन कैसा पानी है, फ्लेवर्ड वाटर है। अगर हम लोग किसी भी चीज में फ्लेवर मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल वाटर है, बस इसमें फ्लेवर मिला के इसको ऐसे बनाया गया है कि ना इसका कलर चेंज हो ना कुछ, पानी का भी सब कुछ वैसा ही रहे वैल्यू इसमें, बस इसमें हल्का फ्लेवर मिक्स किया गया है, ताकि जो क्या उसको हम लोग बोलते हैं मफलर बोलते हैं। तो ये ऐसे, ये सारा जूट का प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। हनी कौन बनाता है, हनी बी, ठीक है। लेकिन हनी बी में भी फ्लेवर्ड हनी है। ये जो हनी बी है, इसका जो वो रखा है बॉक्स, वो कहाँ रखा है, लेमन के फील्ड में। तो ये लेमन फ्लेवर्ड हनी हुआ। तो हनी का यूज करके हम लोग ऐसे मुरब्बा भी बनाए हुए हैं, ठीक है। ये भी बिहार के ही स्टार्टअप है, ठीक है। इंजेक्ट ऑर्गेनिक्स करके इनके स्टार्टअप का है। शहद के बारे में तो हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका क्या, जो उसका पॉलन होता है, उसके पॉलन का भी बहुत यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। लोग ऐसे भी उसको ये करते हैं, कंज्यूम करते हैं एज ए सप्लीमेंट, क्या ब्यूटी में उसका यूज होता है। तो ऐसे पहले ये एक नॉर्मल पॉलन है, ऐसे ये खाने में तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, और ये ऐसे एक बार में वो लोग ज्यादा खा भी नहीं सकते, ठीक है। खुशबू आ रहा ना, इस पॉलन को ऐसे ही कंज्यूम करता है? नहीं, ऐसे देखो, ये ऐसे है, ऐसे कंज्यूम करने में है कि अटक गया, या कुछ लोग जो है नहीं खा पाते कि एक बार में कितना खा पाएंगे, तो उसी को ये कैप्सूल फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, ताकि लोग जो इसको इजीली कंज्यूम कर सके, ठीक है। ऐसे तो लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको ऐसे कैप्सूल फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी हनी का प्रोडक्ट हुआ। और भी एक इनका ये भी प्रोडक्ट था, जैसे बच्चा लोग को शहद खाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं खाएंगे। तो जैसे हम लोग बचपन में पेप्सी पीते थे ना, ऐसे पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में आता था, तो ये अपने हनी को उसी प्लास्टिक के रैपर में पैक करके उसको शेप दिए हैं, जिससे कि बच्चा लोग उसको इजीली जो है ये खा लेता है। देखने में मोरिंगा का नाम तो हम सब लोग सुने हैं, सहजन, ठीक है। ये सहजन का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मोरिंगा लीफ का। क्या चीज का है, मोरिंगा लीफ का। ये क्या है, मोरिंगा लीफ का पाउडर बना हुआ है, उसको ऐसे पैकेजिंग किया हुआ है, ठीक है। ये मोरिंगा का जो लीव्स होता है उसको ड्राई करके फिर उसको ग्राइंड करके ऐसे इसका पाउडर बनाया जाता है, जो कि बेसिकली ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, मोरिंगा में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है। जैसे मिल्क हम लोग लेते हैं, मिल्क से ज्यादा इसमें कैल्शियम का सब कुछ, इसमें जो न्यूट्रिशन मिल्क से ज्यादा इसमें रहता है, तो लोग आजकल इसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये एक मोरिंगा बेस्ड स्टार्टअप है, रूट एंड सूट करके, ठीक है। ये समस्तीपुर में बेसिकली ये इंक्यूबेटेड है, और यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी सब एग्रीज में ये इंक्यूबेटेड है। ये बेसिकली क्या चीज से बना हुआ है, बैम्बू से। बैम्बू को कंप्रेस करके, बैम्बू का जो छोटा छोटा पार्ट रहता है उसको कंप्रेस करके ऐसे उसको शेप दिया गया है, जिससे कि कप, ट्रेज और भी अलग अलग तरीके का ये लोग जो है अपना ऐसे बना रहे हैं टूल्स, ठीक है। कतरनी राइस, कतरनी राइस को जीआई टैगिंग मिला हुआ है।
भागलपुर कृषि कॉलेज से, ये बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास वहीं से। तो ये जो है कतरनी राइस का अलग अलग, जैसे चूरा हुआ, इसका आटा हुआ, लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को कुछ बनाना होता है, इसके आटा से क्या बनता है, लड़ुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। तो अब जो है सब लोग तो अर्बनाइजेशन ही होते जा रहा है हम लोगों का, तो बहुत कम ही लोगों को आटा वगैरह मिलने में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी बनाएगा तो सब लोग 2-4 लोग रहते हैं घर में, मिल में उतना नहीं पिसा पाता। तो ये जो है आटा बना करके इनका पैकेजिंग जो है ऐसे सप्लाई वो अपना करते हैं। ये कतरनी राइस हुआ, इसका पोहा भी आता है, चूड़ा भी जो कि पोहा में यूज होता है, आटा इसका है, अलग अलग इसका प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसमें भी ये वैल्यू ऐड किया है। ऐसे तो राइस वगैरह जो है हम लोग 1 किलो 2 किलो ऐसे खरीदते हैं प्लास्टिक में, तो ये इनका पैकेजिंग करके उसके बाद ये अपना बेच रहे हैं। हेम्प, भांग का तो नाम हम लोग सब लोग सुने हैं, लेकिन ये हेम्प से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये डायरी है, ठीक है। हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह का भी यूज करते हैं, कार्ड्स का यूज करते हैं किसी को विश करने में या फिर अलग अलग पर्पसेज के लिए। तो ये देखिए, इसी हेम्प से ये कार्ड वगैरह बना हुआ है। हेम्प का यूज करके इतना अच्छा इसमें डिजाइनिंग वगैरह करके ऐसे कार्ड बना है। किसी को भी अपना विश वगैरह या कुछ भी मैसेज देना हो तो ऐसे दे सकता है। फिर ये उसी का लिफलेट है, लिफाफा है, ठीक है। ये इसका पैकेट हुआ, किसी को कुछ अपना गिफ्ट वगैरह देना है तो इसमें भी ऐसे डाल के वो दे सकते हैं, ठीक है। ये सब हेम्प का प्रोडक्ट है, हेम्प से बना हुआ है।